यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है कि युद्ध फरवरी में शुरू हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अक्टूबर में हुई थी, लेकिन अभी सोमवार को फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत का साथ उनको चाहिए है रूस के खिलाफ इस लड़ाई में। यूक्रेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फोन पर बातचीत की है। इसकी जानकारी यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट पर उन्होंने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और G20 की सफल अध्यक्षता की कामना की है। इसी मंच पर मैंने शांति फॉर्मूला की घोषणा भी की थी। मैं इसके सफल होने में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूँ। मैंने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पीएम मोदी के साथ बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि इससे पूर्व अक्टूबर महीने में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से जल्द इस युद्ध को खत्म करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा था कि किसी भी संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि शत्रुता को समाप्त कर बातचीत के आधार पर कूटनीति के मार्ग पर आगे बढ़े। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा था कि भारत यूक्रेन सहित अन्य सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि शांति के हर संभव प्रयास में योगदान के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बताया जाता है कि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है और वो इस बात पर कायम है कि इस मुद्दे का समाधान कूटनीति और बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। सोमवार की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के अधिकारियों से यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। आधिकारिक जानकारी के माने तो करीब 20,000 छात्रों ने, जिनमें से अधिकांश ने मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था, 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से वो वापस लौट आए थे। लगभग 1,000 छात्र हाल के महीने में यूक्रेन लौट आए हैं। हालांकि अनिश्चितता दूसरों के भविष्य को घेरे हुए है। भारतीय बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत की G20 अध्यक्ष पद के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया, जिनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताएं शामिल हैं। बता दें कि G20 का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस शामिल है। इसके अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल है। भारत में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी और शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में राष्ट्रीय राजधानी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया था। बीते 2 सालों में कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। अब कोरोना से निपटने के लिए भारत अपना एक और हथियार लेके आया है। भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन बनाया है। ये नेजल वैक्सीन उन्हीं को लगेगा जो कोरोना के पहले दोनों डोज ले चुके हैं। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज कहा जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह 800 रुपए में उपलब्ध होगा, तो वहीं सरकारी हॉस्पिटल्स में 325 रुपए में। नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की इंट्रोनेजल कोरोना वैक्सीन इन्कोवैक की कीमत तय कर दी गई है। भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत 800 रुपए होगी। इसके अलावा 5% GST भी देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निजी अस्पतालों को एक डोज के लिए 150 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की भी मंजूरी है। इस प्रकार इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत फिलहाल 1,000 रुपए पड़ेगी। वहीं सरकारी अस्पताल में इस वैक्सीन की कीमत 325 रुपए होगी। बता दें कि पिछले ही हफ्ते भारत बायोटेक की इंट्रोनेजल वैक्सीन इन्कोवैक को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इंट्रोनेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में इन्कोवैक को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा था कि शुरुआत में वैक्सीन निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे कोविन ऐप में जोड़ दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने इस नेजल वैक्सीन को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर कृष्णन एला के अनुसार इन्कोवैक कोविड के खिलाफ कारगर है या कोविड-19 के खिलाफ म्यूकोसेल इम्यूनिटी प्रदान करता है।
डॉक्टर एलाना का कहना है कि इस टीके के जरिए हमने ऐसा कोविड प्रतिरक्षक तंत्र विकसित किया है जो अमेरिका में भी नहीं है। यह नेजल वैक्सीन IgM म्यूस्कुल इम्यूनिटी प्रदान करता है। बता दें कि चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कारण बुरा हाल है। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की मौतें हो रही हैं। ब्राजील व अमेरिका में कोविड के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैसे इन खबरों को लेकर आप अपना क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।